स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी विजन्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं राजस्थान की नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, कोई से भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। इसके अंदर जो 40 क्वेश्चन है, होने में 40 क्वेश्चन है, लेकिन राजस्थान की नदियां अब तक हमने जो चीज पढ़ी है और जो आने की संभावना है, वो सारा जितना भी सार है वो इन सारे क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और एक और चीज, जैसे अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको क्या करना है कि पॉज करना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर अपना खुद का आंसर रखना है। मेरे आंसर से पहले आपको अपना आंसर रखना है और फिर मुझे बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नदी दी हुई है और उनका उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो यहाँ पर सारी नदियां हैं। अगर आपको इनमें से एक भी नदी का पता है ना, तो ये आपका क्वेश्चन एक बार में ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2017 का पेपर में आया हुआ है। तो देखो, कांकनी नदी की बात करते हैं कि कांकनी नदी हमें पता है कि ये आंतरिक प्रवाह की नदी है और जैसलमेर से निकलती है, कोठड़ी गांव से निकलती है। ठीक है, एक पता है हमें। तो बी में क्या आएगा? 4। तो इसमें सर्च करो, बी में 4 है। चलो ठीक है। एक और ऑप्शन अपन देख लेते हैं। साबी नदी हमें पता है सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाह नदी नहीं है। अंतःप्रवाह नदी की क्या ट्रिक थी कि काका साहब रूपनगढ़ की मेनका को लेकर गग्गड़ चले गए। काका साहब रूपनगढ़ की मेनका को लेकर गग्गड़ चले गए, यही थी ट्रिक। तो कहां से कांकनी? कांतली नदी होगी। तो कांकनी और कांतली तो ऐसे डिलीट हो गई। उसके बाद गग्गर बची। अब उसके बाद सागी नदी बची। तो सागी किसकी सहायक है? लूनी की है। तो आंतरिक प्रवाह की तो है ही नहीं, वो तो अरब सागर में गिरती है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो देखो, सांबर झील में रूपनगढ़ और मेंथा तो गिरती है। चलो ये तो हमारे डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि नहीं गिरने वाली पूछ रहा है वो। नहीं गिरने वाली, तो ये दोनों तो गिरती है। अब ऑप्शन बचे दो। अब इनमें से इस खंडेल नदी के बारे में तो हमें इतना पता है भी नहीं, लेकिन कांकरी नदी के बारे में तो पता है ना कि कांकरी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। और ये आंतरिक प्रवाह कहाँ पर करती है? जैसलमेर के अंदर करती है। जैसलमेर में कोठड़ी गांव से निकलती है, फिर भुज झील में जाकर लुप्त हो जाती है। सेकंड ग्रेड 2017 का ही क्वेश्चन है ये। सी, इसका ऑप्शन होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। तो देखो, चंबल पार्वती, बनास की सहायक मेज नदी, लूनी सुखड़ी नदी, माही जाखम नदी। तो देखो, माही का सबको पता रहता है कि ये तो सही है ही सही। ठीक है। लूनी की भी सुखड़ी नदी है, क्योंकि अपन ने इसकी भी ट्रिक देखी थी कि लीलड़ी को जवाई, जोजड़ी की सगाई में खारी बांडी मीठड़ी ले। इस ट्रिक के सुखड़ी मीठड़ी ले, तो उसके अकॉर्डिंग सुखड़ी भी गई। उसके बाद बनास नदी, मेज नदी। मेज नदी, मेज नदी तो वही चंबल की सहायक है। इसकी सहायक तो है नहीं बनास की। तो इसका जो कौन सी सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि चंबल पार्वती की सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है। भाई, रुंडित सरिता तो एक ही नदी कहलाती है। अर्जुन की गंगा जो कहलाती है, ताल नदी जो कहलाती है, वो है बाणगंगा नदी। इसके बाद नेक्स्ट है अनास एराव चाप मोरेन, जिस नदी की सहायक नदी है वो है। भाई, हमें पता है कि अनास नदी एमपी से आकर माही नदी में मिलती है। चाप मोरेन इसकी सहायक नदियां, मोरेन डूंगरपुर से आती है। ये नदियां किसकी सहायक है? माही नदी की सहायक है। तो आंसर होगा बी। कॉलेज वैके 2016 का क्वेश्चन है ये। इजी लग रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। देखो, अब 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जो कि त्रिवेणी संगम को बता रहा है कि 3 नदियां कहाँ पर आकर मिलती है। तो बिंगोद भीलवाड़ा के पास में कौन सी मिलती है? राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर। इन सबको याद रखना है। तो देखो, बिंगोद के पास कौन कौन सी नदियां मिलती है? बनास, बेडच और मेनाल। ये दोनों नदियां, ये तीनों नदियां मिलती है। ठीक है। राजमहल के पास बनास, ढाई, खारी मिलती है क्या? देखते हैं।
इसके बाद रामेश्वरम देख लेते हैं कि बनास चंबल सीप, हाँ भाई मिलती है। उसके बाद बेनेश्वर सोममाई जाकर मिलती है। तो यानी अपन बोलेंगे कि राजमहल में बनास डाई खारी मिलती है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, यानी इसका ऑप्शन भी क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पे, गलत युग्म पहचानिए। थर्ड ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है कि गलत युग्म पहचानना है कि बस्सी अभ्यारण्य कौन सी नदियों पर है, बेसरोडगढ़ कौन सी नदी पर है, जवाहर सागर कौन सी नदी पर है, शेरगढ़ कौन सी नदी पर है। ठीक है, तो इनमें से गलत युग्म पहचानना है। तो गलत युग्म में देखो, आप सबसे पहले ये दिमाग में डाल लो कि ये शेरगढ़ अभ्यारण्य अपन को पता है परवन नदी पर है। जवाहर सागर बांध भी कोटा में है, तो बनास नदी कहाँ कोटा जाती है, नहीं जाती। तो ये यहीं पर आंसर अपन को मिल जाएगा, तो सी आंसर होगा इसका, कि जो गलत युग्म है वो है सी। और सारे अभ्यारण्य याद रखना कि बस्सी अभ्यारण्य ओराई और बामनी नदी पर है, भेसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है वो चंबल और बामनी नदी पर है, याद रखना ये। लूनी नदी का जल उसके उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। अन्वेषक परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ये तो सबको ही पता है कि लूनी नदी जो है नागपाड़ी से निकलती है, और नागपाड़ी से लेकर आगे तक जब वो प्रवाहित होती है, नागपाड़ी से लेकर आगे तक प्रवाहित होती है, तो ये 6 जिलों में होती हुई जाती है। और लास्ट में जहाँ पर ये बॉर्डर रहता है, जहाँ से कच्छ के रण में जाने वाली रहती है, वहां से इसका जल खारा हो जाता है, यहाँ तक उसका जल मीठा रहता है। तो कौन सी, बालोतरा, बालोतरा तक की इसका जल मीठा रहता है, उसके बाद खारा होने लग जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है। भाई बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि खारी नदियां भी दो है। एक तो लूनी की सहायक है जो कि सेरगांव से निकलती है, सिरोही से, और एक खारी है जो कि बनास की सहायक है, जो कि बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलने के बाद अजमेर जाती है, अजमेर से जो राजसमंद से निकलती है, राजसमंद से निकलने के बाद वो अजमेर जाती है, राजसमंद से निकलने के बाद अजमेर, अजमेर से टोंक जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है, अजमेर और टोंक जाकर बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग होगी, तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर पे, कि मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। यानी मुहाने से पूछना है उसका एंड बॉर्डर जहां पर जा रहा है और उसके उद्गम से लेकर चंबल नदी पर स्थित बांध। तो देखो 4 बांध है चंबल नदी के ऊपर, तो दिमाग में तो ये आएगा ना कि गांधी सागर, लेकिन वो मुहाना पूछ रहा है। मुहाना यानी जो हमारी जो चंबल नदी है वो कैसे जा रही है, एमपी से जा रही है, एमपी से निकलते हैं उस पर गांधी सागर बांध है, उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, फिर कोटा बैराज बांध, फिर जवाहर सागर बांध, इस तरीके से है ना। तो इस तरीके से जब वो जा रही है तो मुहाना तो जवाहर सागर हो गया भाई, लास्ट बॉर्डर तो जवाहर सागर है, तो इसका आंसर क्या होगा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से लूनी की सहायक नदियों में जोजड़ी भी है, सुखड़ी भी है, गुहिया भी है, मेनता नहीं है, क्योंकि मेनता ये है आंतरिक प्रवाह की नदी जो कि अपना जल डाल देती है सांबर झील के अंदर। इसके बाद देखते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से एक एक ऑप्शन सही नहीं है। आरएस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिम भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें है। हाँ है। सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यस है, क्योंकि पहले नंबर पर चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है खारे पानी की झील, दूसरे नंबर पर सांबर झील आती है। तीसरी क्वेश्चन है कि नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, कि हाँ है। इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन, भाई 3 सही हो गए तो ये तो गलत हो गई होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये बोल रहा है कि सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्यों, क्योंकि राजसमंद झील उदयपुर जिले में नहीं है, ये है राजसमंद जिले में। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, इनमें से पूछ रहा है वो। भाई इनकी अपेक्षा कर देखें, इन चारों को देखें अगर,
तो वाकल नदी का सबसे कम उद्गम है। इसके बाद बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? भाई बीकानेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जहां पर कोई सी नदी प्रवाहित ही नहीं होती। ये ऑप्शन में क्या रहेगा? कोई नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा। इसके बाद है राजस्थान में कांतली नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? तो कांतली नदी जो है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर जिले से। सीकर जिले से जाती है झुंझुनू और झुंझुनू में जाकर ये लुप्त हो जाती है नदी। तो इसके अंदर सीकर कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? झुंझुनू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? यानी चंबल जल प्रवाह से संबंधित, दो सेकेंड, कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है, यानी चंबल की सहायक नहीं है? तो देखो बनास नदी है, पार्वती नदी भी है, काली सिंध भी है। जाखम नहीं है क्योंकि जाखम किसकी है? माही की। कौन सी नदी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वें नंबर का क्वेश्चन, कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी बेड़च भी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है और बाणगंगा। बाणगंगा नहीं है क्योंकि बाणगंगा तो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, फिर जो दौसा जाती है, दौसा से भरतपुर होती हुई जाती है ये, और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे कि निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है? मृत नदी, मृत नदी अपन बोलते हैं गग्गा नदी को। थर्ड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है ये। राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? इनकी अकॉर्डिंग देखें तो कि अफवाह क्षेत्र किसका सबसे ज्यादा बड़ा है? तो ये है चंबल नदी का। इसके बाद अपन बात करते हैं खडीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है, कौन से जिले में लोकप्रिय है खडीन सिंचाई पद्धति? खडीन का मतलब है कि जो मतलब हल चलाने योग्य जो भूमि है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसलमेर जिले में क्या होता है कि हमेशा तालाबों का जो अभाव रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे सिंचाई के साधनों में वृद्धि करने के लिए खडीन खडीन पद्धति अपनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, जैसलमेर। इसके बाद किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? बनास का, पूर्ण रूप से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? आरएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। तो सबको ही पता है कि छप्पन का मैदान तो एक ही नदी बनाती है, माही नदी। उसके बाद सोम नदी का उद्गम, सोम नदी का उद्गम। अब उद्गम सबके याद रखने होते हैं, अगर दिमाग में अगर उद्गम याद है आपको तो आपका आंसर ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये सोम नदी है। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़च नदी। और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है सोम नदी। और शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है जो लूनी की सहायक है वो खारी नदी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सोम नदी का उद्गम स्थल है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी पर है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है ये है परवन नदी के ऊपर। सी, परवन नदी के ऊपर, मध्य प्रदेश से निकलती है परवन नदी। इसके बाद राजस्थान 26वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़ यानी उत्खात भूमि, कटी हुई भूमि। तो देखो बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन और चंबल बेसिन। तो सबको पता है कि चंबल बेसिन है इसका आंसर, क्योंकि चंबल ही है। चंबल के डाकों का नाम तो आपने सुना ही होगा। चंबल बेसिन है जहां पर उत्खात भूमि अधिक मिलती है, उत्खात प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखो 27 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से उत्तर दीजिए। परियोजनाएं दी हुई है और उसके आगे ये दिया हुआ है, इनके जिले दिए हुए कि कहाँ पर है। तो बाकली बांध जो बनाया गया है ये सूखड़ी नदी पर है, और बाकली बांध सूखड़ी नदी पर है तो ऑब्वियसली ये लूनी की सहायक है। लूनी की सहायक है तो कौन सी जगह पर आएगा? जालोर जिले में। उसके बाद सोम कमला अंबा परियोजना ये माही नदी पर है, तो माही नदी पर है तो ये किस जगह पे आएगा? डूंगरपुर में। मोरेल बांध मोरेल नदी के ऊपर है, तो मोरेल नदी के ऊपर मोरेल नदी यहाँ पर आकर मिलती है सवाई माधोपुर में। और रही बात जाखम की, तो जाखम नदी निकलती है प्रतापगढ़ से और यहीं पर एक बांध बनाया गया है, तो प्रतापगढ़ आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट, फोर्थ,
थर्ड, और यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28वें नंबर का। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को पार करती है? राजस्थान की वह कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भाई ये भी पता है, माही नदी। माही नदी देखो किस तरीके से है। माही नदी ये यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है 23 डिग्री 3 मिनट 23.5 डिग्री से गुजरती है हमारे यहाँ पर। और हम हमारा जो अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, वो 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट हो जाता है और ये 23.5 से घूमती है। तो देखो मेहत झील से निकलती है, इस तरीके से निकलती है नदी और आगे बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, फिर आगे प्रवाहित होती हुई ये जाती है, फिर डूंगरपुर में आकर वापस खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार ये नदी है 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो आंसर होगा इसका सी। इसके बाद नेक्स्ट है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंबल नदी पर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर पे है कि चंबल घाटी में चंबल पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। थर्ड ग्रेड 2007 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है उसको। यानी राजस्थान में हमने क्या पढ़ा है, राजस्थान की नदियों को पढ़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो चंबल नदी की बात कर रहे हैं, तो चंबल नदी में देखो ये चंबल नदी में कौन कौन सी बनास मिलती है, कहां से, खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर मिलती है। उसके बाद बनास के बाद कौन सी नदी मिलती है, पार्वती नदी भी मिलती है। पार्वती नदी 12 जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है, 12 जिले से। काली सिंध नदी झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। रही बात चंबल, खुद यहाँ से आती है। तो यहां से वो बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह। तो जैसे पूर्व, पूर्व में तो सबसे पहले पार्वती आएगी, ठीक है, सबसे पहले आएगा थर्ड। पार्वती के बाद काली सिंध आएगी दूसरे नंबर पे, पहले पे पार्वती, दूसरे पे काली सिंध, थर्ड पे चंबल और चौथे पे बनास। इस तरीके से ये ना पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, वो है कि 31 नंबर का, राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। दक्षिण दिशा से तो देखो चंबल, बनास, माही, चंबल, काली सिंध, लूनी, पार्वती, कांतली। अगर आपको थोड़ा सा भी ये पता चल जाता है कि कौन सी नदी किधर की साइड है, तो देखो लूनी नदी हो ही नहीं सकती, काली सिंध है लेकिन लूनी नदी नहीं हो सकती। तो ये युग्म तो वैसे भी गलत हो जाएगा। चंबल और बनास, भाई बनास नदी भी नहीं है, दक्षिण से निकलती नहीं है, तो ये युग्म भी गलत। और पार्वती और कांतली, कांतली तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, पार्वती नीचे से दक्षिण से जरूर निकलती, लेकिन युग्म की बात करेंगे जोड़े की तो नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी 6 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, फिर जाती है कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर। कहीं पे झालावाड़ गई है? नहीं गई ना। तो इसका आंसर होगा सी, कि इस जिले में नहीं प्रवेश करती है। इसके बाद 33 पे क्वेश्चन है हमारा, निम्न समूह में नदियां व जलाशय दर्शाए गए हैं, इनमें से गलत समूह की पहचान कीजिए। आरएस प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया हुआ है, बनास बांध बिसलपुर बांध बनास नदी पर बनाया हुआ है, माही बजाज सागर माही नदी पर बनाया गया है, जाखम नदी पर जाखम बांध है, उदय सागर नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम कि आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? तो आहड़ नदी का एक नाम क्या है? बेड़च। तो उदय सागर में जैसे ही गिरती है उसके बाद इसके नाम जो हो जाता है बेड़च हो जाता है। कांठल की गंगा के नाम से कौन सी नदी है? तो कांठल की गंगा बोली जाती है माही नदी को। उसके बाद 36 पे है क्वेश्चन, पूर्व में जब गग्गर नदी में बाढ़ उफान में होती थी तो जल कहाँ तक पहुंच जाता था? तो आरएसपी 2007 का क्वेश्चन है। जब कभी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती थी तो इसका जो जल था वो क्या था, ये नदी है गग्गर नदी, हिमाचल प्रदेश से आती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और भटनेर के पास लुप्त हो जाती है। लेकिन जब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो इसका जो जल है वो फोर्ट अब्बास यानी पाकिस्तान तक बाढ़ आने का रीजन बन जाता था।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चंबल नदी अंतर प्रवाह अंतर समाहित हो जाती है। चंबल नदी लास्ट में जाकर किस में मिल जाती है, तो ये देखो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, तो इसका आंसर होगा बी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 नंबर पे। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है, तो मोरेल बांध परियोजना है सवाई माधोपुर जिले में। मोरेल नदी जो है जयपुर से जाती है, जयपुर से गुजरती है, मतलब जयपुर से उसका उद्गम स्थल है, जयपुर से जाती है दौसा, दौसा से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली जाकर ये चंबल नदी से मिल जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं मानसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का कि मानसी वाकल सोम किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है, तो ये तीनों नदियां गुजरती है, फुलबारी की नाल उदयपुर में है, वहां से गुजरती है। इसके बाद अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, तो अर्जुन की गंगा, ये क्वेश्चन आरएस प्री 2010 का है। अर्जुन की गंगा बोली जाती है बाण गंगा। बाण गंगा को ताल नदी, रुंडित, सरिता भी बोला जाता है। तो बताना कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ज्योग्राफी विजन्स।